हमारे जीवन में भी हमें दो नाम मिलते हैं। एक वो नाम जो हमारे माता पिता हमें बचपन में दे देते हैं और एक वो नाम जो हम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम करके कमाते हैं, जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन होता है और यह दुनिया हमें उस नाम से जानती है। हम भी अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी कुछ शुरू करने जाते हैं तो उसमें डर लगे रहता है कि आखिर हम फेल हो गए, माँ बाप ने अगर हमारा सपोर्ट वापस ले लिया, ये दुनिया क्या बोलेगी। इससे बहुत डर जाते हैं और अधिकतर 90% केस में हम ट्राई ही नहीं करते और हमारे सपने हमारे दिमाग के अंदर ही दफन हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। यह कहानी एक लड़का की है जो हम लोग के तरह ही जीवन में कुछ करना चाहता था और उसे हर समय डर लगा रहता था कि आज मैं ये कुछ स्टेप लूँ, अगर फेल हो जाऊँ तो फिर क्या होगा, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे। इसलिए अधिकतर वह कुछ करता ही नहीं था। वह हर समय सिर्फ टाइम पास करता था और माँ बाप की जो भी धन दौलत था बस उसी पर ऐश करता था। एक दिन उसके दोस्त का कॉल आया और उसके दोस्त ने बुलाया, बोला आज हम लोग कुछ पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। उसे इस सब चीज़ में मन लगता ही था तो उसने बोला ठीक है हम आ जाएंगे। और वह अगले ही शाम गाड़ी लिया और अपने दोस्त के घर निकल गया। वह रास्ता भी सही से नहीं जानता था और वह अपने लक्ष्य पर किसी तरह पूछ कर अपने दोस्त के पास आखिर तक पहुंच ही गया। अगले दिन वो सब दोस्त लोग मिलकर पार्टी किए और फिर अपने अपने घर के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। उस लड़का को तो रास्ता भी अच्छे से मालूम नहीं था, परंतु उसे जाना था अपने घर, तो फिर उसी रास्ता से चल दिया किसी से पूछ कर। बट कहते नहीं है जब मुसीबत आती है तो सारे एक साथ आ जाती है, उसी तरह इस लड़के के साथ भी हुआ। इसे रास्ता तो मालूम नहीं था और अचानक उसी रास्ते में इसकी गाड़ी भी खराब हो गई और रास्ता भी सुनसान था, बहुत कम ही लोग आना जाना करते थे। उसकी गाड़ी तो अब आगे जा नहीं सकती थी, इसलिए वह गाड़ी से उतरकर इंतजार करने लगा कि कोई मेरे मदद कर दे। बहुत देर तक इंतजार किया, घंटों बीत गए पर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। एक दो व्यक्ति आते थे पर देखकर उसे चल जाते थे, इग्नोर कर देते थे। बहुत समय इंतजार किया और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। उसे घर तो अंततः जाना ही था, इसीलिए किसी तरह वह गाड़ी को खुद से ही धक्का देकर घर की ओर चलने लगा। धीरे धीरे वह उस गाड़ी को धक्का देते हुए अपने रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर तक गया तो फिर देखा कि दो चार लोग मेरी मदद करने के लिए और आ गए। वह देखकर उसको थोड़ा खुशी हुई। फिर थोड़ा दूर और गया तो 10 लोग और उसकी मदद करने के लिए आ गए। अब वह बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। अब उसे लग रहा था अब तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे आदमी आ चुके हैं जो कि मेरी मदद करना चाहते हैं। इसी तरह 10-15 मिनट बाद थोड़ा और आगे गया तो एक गाड़ी वाला मिला और वह गाड़ी वाला उसे बोलने लगा कि आप इस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं घर तक आपको छोड़ देता हूँ, बाद में फिर आप गाड़ी ठीक करा लेना। यह देखकर उसके चेहरे पर खुशी न समाई और वह उन सब आदमी को धन्यवाद बोलकर उस गाड़ी वाला के साथ अपना घर चला गया। अंत में इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह लड़का भी अगर बैठे रहता, गाड़ी का इंतजार करता, तो इसकी मदद ना हो पाती, न ही अपना घर पहुंच पाता। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब तक हम अपना पहला स्टेप नहीं लेते हैं, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, दुनिया भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आती है। और जिस दिन हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहती है, हम अकेले रहते हैं पर पूरी दुनिया कुछ दिन के बाद हमारे पीछे आ जाती है, हमारी मदद करने के लिए आ जाती है। और अंत में एक बात याद रखना, आपको जो भी कुछ करना है जीवन में, उसकी शुरुआत आज से करो। अगर आपके काम में 100% देते हो और आपको उस काम में अपनी शिद्दत है तो याद रखना आज आप भले ही अकेले हो पर आज से 5 साल 10 साल बाद आपके साथ लाखों लोग रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे और यह दुनिया आपको आपके नहीं आपके काम के नाम से जानेगी। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपके भी जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।